गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में से इनफर्टिलिटी टॉपिक को पढ़ा था। हमने देखा था कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो कुछ फीमेल्स अगर हम बात करें कि जो कंसीव नहीं कर पाती, लेकिन जब हमने इनफर्टिलिटी को डीप में पढ़ा तो हमने ये भी जाना कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही तो केवल फीमेल में ही कोई डिफेक्ट हो सकता है, मेल के अंदर भी कोई कमी हो सकती है। तो इन सब रीजंस को और उसके कॉजेज को हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि हम इनफर्टिलिटी को कैसे दूर कर सकते हैं। क्या आज कोई ऐसी टेक्निक है, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जिससे कि हम क्या कर सकें, इनफर्टिलिटी जो एक बड़ी प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं। और जो कपल अपने बेबीज पैदा नहीं कर पाते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, क्या वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल। आज जो है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इनफर्टाइल कपल को इसका क्योर बताया जाता है और उन टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो कपल जो है बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ART। ART मींस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हेडिंग बनाओ बच्चों, ART क्या होती है, लिखो मेरे साथ। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, दैट इज द ART। ठीक है, लिखिए, इसके बारे में लिखिए। टू ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी, टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ इनफर्टिलिटी, comma, and assisted strategies, and assisted strategies, STRATAGIES, are adopted in the name of ART। ठीक है, यानी कि आर एडोप्टेड इन द नेम ऑफ ART, यानी कि इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कोई ना कोई एक तरीका जो है ART का यूज किया जाता है, जिससे कि हम ये चेक करके कि प्रॉब्लम कहाँ है उसके हिसाब से कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और इनफर्टिलिटी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? लिखिए यूजेस। यूज क्या है, लिखिए यूजेस। नंबर 1, infertile couples are assisted, infertile couples are assisted। Number 2, number 1, infertile couples are assisted। Number 2, in vivo and in vitro fertilization, in vivo and in vitro fertilization, comma, assists infertile couple। इन विवो या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम देखते हैं कि प्रॉब्लम किस लेवल पर है और इनमें से कोई एक तरीका हम उनको बताते हैं, असिस्ट करते हैं। ठीक है ना? इन विवो एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन असिस्ट इनफर्टाइल कपल। थर्ड पॉइंट, थर्ड यूज क्या है? ओवरकम ओलिगो एंड एजोस्पर्मिया कंडीशन। ओवरकम, मैं भी सब कुछ बताऊंगा बच्चों आपको। टू ओवरकम ओलिगो एंड एजोस्पर्मिया
AZOO, आजूस्पर्मिया भी बोलते हैं इसको, एब्सेंट मतलब कंडीशन। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका ओव्यूलेशन एंड एग प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन एंड एग प्रोडक्शन either by mother or donor. Ovulation and egg production either by mother or donor. ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया यूजेस। अब हम बात करेंगे कि जो ART है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है। ART के नीचे लिखो इट इज बेस्ड ऑन fertilization within or out of the body. यानी कि हमें यह देखना होगा कि प्रॉब्लम किस लेवल की है और उसके बिहाफ पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगी या बाहर होगी। ठीक है ना, किस तरह से अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो 4 मेजर हमारी स्ट्रेटेजीज हैं वो क्या क्या हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी है दैट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं। सेकंड क्या है हमारी, दैट इज द गिफ्ट। थर्ड है हमारी दैट इज जिफ्ट, ZIFT। और फोर्थ है बच्चों हमारी दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे साथ। फर्स्ट जो है हमारी टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी, आप इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड है हमारी GIFT, फुल फॉर्म लिखेंगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड है हमारी जिफ्ट, जेड। ये क्या है, दैट इज अ जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, या इसको भी हम किस में कंसीडर कर सकते हैं, इसको जिफ्ट को भी हम कंसीडर कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी में। क्यों, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी में फिर यही हमें करना पड़ता है। जिफ्ट हम यहां पे मेंशन नहीं करेंगे अभी हम। नेक्स्ट इज दैट इज द ICST। ICST क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICST इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन ICSI, सॉरी। ठीक है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, और लास्ट है बच्चों हमारी दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, दैट इज AI। ठीक है, इंजेक्शन, और वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्लियर हो गया? तो इन 4 टेक्निक्स के थ्रू हम ये देखते हैं कि हम इनमें से कौन सी को प्रेफर करें, और प्रेफरेंस जो है वो पेशेंट यानी कि जो कपल इनफर्टाइल है ये देखना होगा कि दोनों में से प्रॉब्लम किसको है। लेकिन आपको यहां पर मेजर पॉइंट क्या याद रखना है कि हमने ये देखा कि एआरटी का बेसिक जो है वो ये है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगी या बाहर होगी, बेसिकली ये है। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी या टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना? इसमें लिखो आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता, और इसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। आईवीएफ उसका मतलब ही क्या है? इन विट्रो। इन विट्रो, इन विट्रो को बेसिकली अगर मैं आपको बोलना चाहूं ना तो इन विट्रो का मतलब होता है बेसिकली आर्टिफिशियल कंडीशन। अपनी नेचुरल कंडीशन पे ना ग्रो करके अगर कहीं आर्टिफिशियल कंडीशन में इसे ग्रो कराया जाए तो क्या कहेंगे? इन विट्रो। और एक वर्ड होता है इन वीवो, जिसका मतलब होता है इन वीवो, जिसका मतलब होता है कि वो अपनी ओरिजिनल और नेचुरल जगह पर वो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज इन वीवो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो, अगर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब है, लिखेंगे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां होगी? आउटसाइड। आउटसाइड द बॉडी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? और जो हमारा नेक्स्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन, इसमें जो है फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो यहां हम लिखेंगे इन वीवो। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसी है? इन वीवो। ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन यानी कि इनसाइड द बॉडी। ठीक है बच्चों? अब आईसीएसआई, ये जो है बच्चों, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है इनमें होती है इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इसमें क्या होती है? इन वीवो। इसमें क्या होती है? इन वीवो क्या होती है? यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं केवल आपको नॉर्मली बता रहा हूं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग बनाओ टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ, जो भी आप बनाना चाहें। ठीक है, हेडिंग बनाओ फटाफट से। क्लियर है ना यहां तक? एक एक वर्ड नोट करना था, अभी आपको सारा समझ आएगा जब मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, अब आप हेडिंग बनाएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी? ठीक है ना? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज आईवीएफ। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले तो एक पॉइंट नोट करेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से, लिख लेना बाद में उसे, कि जो आईवीएफ है या टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बेबी जो है वो ग्लास में, टेस्ट ट्यूब में या शीशे में ग्रो करता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना?
टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? एक ऐसी टेक्निक है, लिखो, टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ इज अ टेक्निक in which male gamete and female gamete are fused inside the outside the female body in laboratory by the experts. समझ आया? And it is followed by लिखो बच्चों, and it is followed by zygote or embryo transfer technology, and it is followed by zygote और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। समझ आया? यानी कि क्या हुआ कि टेस्ट ट्यूब बेबी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को फ्यूज कराया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर, पेट्री डिश के अंदर, और ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया भी प्रोवाइड किया जाता है, वरना वो डेड हो जाएगा। ठीक है ना? लेबोरेटरी में इन्हें क्या कराया जाता है? फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। तो फीमेल बॉडी से बाहर हुई, तो आउटसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन हुई। उसके बाद के फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो या जाइगोट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये तो हुई डेफिनेशन। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया बच्चों कि इसमें एम्ब्रियो या जाइगोट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपके माइंड में होना चाहिए कि सर केवल और केवल हमने फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर करवाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बेबी टेस्ट ट्यूब में ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? इन विट्रो का मतलब क्या है? देखिए, पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब जो होती है वो ग्लास की होती है, और इन विट्रो वर्ड जो ग्लास से आया दैट इज इन विट्रो। समझ आया? और आर्टिफिशियल कंडीशन में उसने ग्रो की, फर्टिलाइजेशन की। लेकिन क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना यहां पर, कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर करानी पड़ी। क्यों? ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ऐसा हो सकता है कि ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब की वजह से ओविडक्ट, स्पर्मिसिडल सिक्रीशन हो सकती है वजीना के अंदर, और लो स्पर्म काउंट भी हो सकता है। ठीक है ना? इसमें क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इन लेबोरेटरी, तो आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन नॉर्मल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंट ऑफ फिटस और एम्ब्रियो कहां होगी? नॉर्मल कंडीशन में इनसाइड मदर बॉडी, इन मदर बॉडी होगी। तो ऐसा किया क्यों गया सर? ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि आईवीएफ इसीलिए किया गया ड्यू टू नंबर 1, या बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। इसके पहला पॉइंट है ब्लॉकेज ऑफ, हो सकता है कि ब्लॉकेज हो किसके अंदर? ओविडक्ट के अंदर। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट, लिख लो बच्चों, ड्यू टू ब्लॉकेज और ब्लॉक्ड ओविडक्ट हो, ओविडक्ट। सेकंड हो सकता है कि स्पर्मिसिडल सिक्रीशन हो वेजिना के अंदर,
और जितने भी स्पर्म आते हो वो उसे किल कर देता हो, ठीक है ना, तो फर्टिलाइज क्या करेगा बेचारा, है ना। हो सकता है कि हस्बैंड का लो स्पर्म काउंट हो, ठीक है। तो ये तो है बच्चों उसके उस कपल के खुद के रीजन, ठीक है ना। और हो सकता है, और कंडीशन क्या हो सकती है कि हो सकता है कि मेल जो है उसके अंदर स्पर्म काउंट प्रॉपर हो लेकिन पेनिस की इरेक्शन ना हो, जिस वजह से वो प्रॉपर इंसेमिनेशन ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। फीमेल बॉडी के अंदर प्रॉपर प्लेस पर, सुटेबल प्लेस पर वो क्या ना कर पाए, नियर टू द सर्विक्स पोर्शन ऑफ द यूट्रस, वो इंसेमिनेट ना कर पा रहा हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेल के अंदर स्पर्म बनते ही ना हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल के अंदर एग ना बनता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इन केसेस में मान लो मेल के पास, हस्बैंड के पास स्पर्म नहीं बनते, तो हम डोनर से स्पर्म ले सकते हैं, ठीक है ना। और लेबोरेटरी के अंदर मदर से एग रिट्राइवल बोलते हैं कि एग निकलवा लिया मदर से एग निकलवा लिया, और हस्बैंड से या डोनर से स्पर्म ले लिया। और अगर मान लो कि फीमेल के एग प्रोड्यूस नहीं होता लेकिन उसकी बाकी सारी मशीनरी जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही काम करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डोनर से एग भी ले सकते हैं ना। और लेबोरेटरी के अंदर किसी भी कंडीशन में हम क्या कर सकते, किसी भी कंडीशन का मतलब है कि इनमें से कोई भी कंडीशन अगर है तो उनको फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, दैट इज द आईवीएफ। ये रीजन हुए सारे, आपने नोट करने हैं सारे, कि अगर हो सकता है कि मेल क्या ना प्रोड्यूस कर सके, स्पर्म प्रोड्यूस ना कर सके, फीमेल एग प्रोड्यूस ना कर सके, तो उसमें हम डोनर की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था। सबसे पहला फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है, ये लो, फर्स्ट कहां था, इंग्लैंड का। कब हुआ था, 25 जुलाई 1978, ठीक है, 1978 में हुआ था। और इसमें क्या होता है, मतलब ये जो बेबी था ये गर्ल थी, ठीक है, फीमेल थी, और इसका नाम क्या था, लुइस जॉय ब्राउन, ठीक है, ये नाम था। क्लियर हो गया, ये कई बार पूछा जाता है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और फर्दर बड़ी कंट्रीज के अंदर, सभी कंट्रीज के अंदर ऐसा होने लगा, लेकिन इंडिया के अंदर पहला बेबी इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो पहला बेबी था वो कौन थी, वो भी एक गर्ल थी। डेट क्या थी, 6 अगस्त 1986, ठीक है ना। और ये क्या थी, ये भी एक बेबी गर्ल थी, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा गया, कुमारी हर्षा, ठीक है। क्लियर हो गया। और जो डॉक्टर थी वो कौन थी जिसने ऐसा किया था, डॉक्टर थी बच्चों हमारी इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर नेम क्या था, इंदिरा हिंदुजा, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बच्चों इसके सक्सेस रेट की, कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट क्या निकला, टेस्ट ट्यूब बेबी का रिजल्ट ये निकला कि केवल फर्टिलाइजेशन बाहर करवाई, उसके बाद उस डेवलपिंग जाइगोट को या एम्ब्रियो को दोबारा से मदर बॉडी के अंदर शिफ्ट किया गया, ठीक है ना। और जब वो बेबी फुली डेवलप हो जाएगा तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज होगी, ऐसा नहीं होता।
नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, केवल फर्टिलाइजेशन हमने क्या करवाई, आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर करवाई इस केस में। समझ आया आप लोगों को? ठीक है। उसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, डोनर मदर भी, सैरोगेट मदर भी यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या है कि फीमेल बॉडी जो है वो एग प्रोड्यूस कर रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, लेकिन ये इसका टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मदर से एग रिट्राइवल एग को ले लेंगे और फादर से या डोनर से स्पर्म को ले लेंगे, फर्टिलाइजेशन करवा लेंगे, ठीक है ना। अब एग तो बन गया उनके अंदर, लेकिन हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर प्रॉब्लम जो है वो सीवियर हो, और वो मदर जो है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो पाए किसी रीजन की वजह से, लेकिन बाकी सारा एनवायरनमेंट सूटेबल हो बेबी की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिसमें मदर के अंदर एग तो बने ना, तो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो पाए, और ना ही फिर वो क्या कर सके उस बेबी को डेवलप करने के लिए उसके अंदर हार्मोनल बैलेंस ठीक से चलता हो। तो उस केस में भी एग निकाल करके उसके हस्बैंड से स्पर्म लेकर के फर्टिलाइजेशन करवा करके और एक सैरोगेट मदर जिसे किराए की कोख कहा जाता है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हार्मोनल बैलेंस देखना पड़ता है, ठीक है। इतना आसान नहीं है कि निकाला फर्टिलाइजेशन कराई और डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उस सैरोगेट मदर को यूज करके हम भी क्या कर सकते हैं कि वो कपल जो है अपने ही जेनेटिक मटेरियल से बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि जो उसके अंदर डीएनए होगा वो उस मदर का और उस फादर का ही है जो कभी इनफर्टाइल थे। केवल सैरोगेट मदर ने तो उसको एनवायरनमेंट दिया है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन इसमें कई बार एथिकल और लीगल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है ना, कि बच्चे के ऊपर किसका राइट होगा, ये थोड़ी कंफ्यूजन वहां पर चलती है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं हम कि इसका सक्सेस रेट कितना है, आईवीएफ का या टेस्ट ट्यूब बेबी का जो सक्सेस रेट है वो क्या है। बच्चों जो हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी का सक्सेस रेट है वो 20% से भी कम है, ठीक है ना, लिख लो सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी लेस देन 20%, कितना है, लेस देन 20%, ठीक है। लेकिन इस रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, फर्टिलिटी ड्रग यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, फर्टिलिटी ड्रग यूज की जाती हैं, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स यूज किए जाते हैं, ताकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर हम फॉलिकुलर ग्रोथ के हार्मोन को बढ़ा दें, ठीक है ना, और उनको प्रॉपर मेंटेन करके हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा एग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर फिर सक्सेस रेट कम होने की वजह से एक एग डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हम दूसरा एग यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट पर। यानी कि एक ही टाइम पे एक ही फॉलिकल की जगह ज्यादा फॉलिकल मैच्योर करवा करके और उससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम टाइम पे, जिनको हम निकाल करके क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक वगैरह जो होती है, फ्रीजिंग टेक्निक जो होती है, उनसे रख सकते हैं, ताकि वो जो अगर हमारा सक्सेस रेट कम होने की वजह से पहला एग अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना, तो हम दूसरे एग को यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इनको बढ़ाया जाता है। समझ आया, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये तो था कॉमन। अब आप मेरे साथ लिखिए कॉजेज ऑफ आईवीएफ क्या होते हैं। फीमेल में अगर हम बात करें तो मेंशन कर सकते हैं आप, नो ओव्यूलेशन, ओलिगो ओव्यूलेशन, ठीक है, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली आईवीएफ में किया क्या जाता है, देखेंगे ध्यान से। चलिए, फादर या हस्बैंड और डोनर लिख लो आप, हस्बैंड
डोनर, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। देखना ये है कि प्रॉब्लम कहां है, किस लेवल पे है, ठीक है। और यहां लिख रहा हूं मदर और डोनर, क्योंकि मदर का भी प्रॉपर रोल रहेगा, ठीक है ना। अगर यहां आप मदर लिख रहे हैं तो यहां आपको फादर लिखना चाहिए, हस्बैंड है तो वाइफ लिखना चाहिए, वो देख लेना बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, अब इससे क्या लिया जाएगा, देखो इनसे लेंगे हम स्पर्म, क्या लेंगे, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और यही थ्योरी है कि इसकी आईवीएफ की, ठीक है, क्लियर हो गया। और मदर से क्या ले लेंगे, एग, ठीक है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एक है तो एक ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। फीमेल गैमीट और मेल गैमीट लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है कि स्पर्म जो होते हैं वो डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं कर पाते, तो स्पर्म्स को फर्दर कैपेसिटेशन किया जाता है, कैपेसिटेट, ठीक है ना। पेट्री डिश के अंदर क्या करेंगे, नॉर्मल सलीन सॉल्यूशन लेकर के और उनके अंदर क्या किया जाएगा, कैपेसिटेटेड किया जाएगा, यानी कि फिजियोलॉजिकली मैच्योर बनाया जाएगा स्पर्म्स को। ये देखिए यहां पर ये हमने डाल दिए, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कैपेसिटेशन, ठीक है, कैपेसिटेशन करवाया। अब क्या किया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एग्स के साथ, एग के साथ, ये लो। अब ये कौन है, ये हमारा एक एग है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं जो इसको फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, दैट इज अ फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया, यहां क्या लिखेंगे हम अब, फर्टिलाइजेशन। इसको आप एक राउंड राउंड फिगर में, राउंड डायग्राम में बना लेना, ठीक है, गोल इस तरह से, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बची, यहां मैंने स्ट्रेट ले लिया। तो अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया अब, क्योंकि एक ने क्या किया, फर्टिलाइज किया, और बाकी सारे क्या हो गए, डेड हो गए। ये लो, अब मैं लिख रहा हूं इसको जाइगोट, मैं जानबूझ के ना इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया था कि आपको रहे कि ये फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है ना। और बाकी जो हमारे स्पर्म है वो क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दैट इज द जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, इस जाइगोट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में दोबारा से शिफ्ट करना है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है, एक रबड़ का एक इंजेक्शन टाइप डॉक्टर्स के पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बोलते हैं कैथेटर, क्या बोलते हैं, कैथेटर। कैथेटर की हेल्प से क्या किया जाता है, ये लो, अब इस जाइगोट को यहां से शिफ्ट किया जाएगा, कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, किसकी हेल्प से, कैथेटर की हेल्प से, बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स। वैसे सारा प्रोसीजर ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू होता है। अब देखो क्या हुआ, बेसिकली आप लोगों ने क्या किया, मेल और फीमेल गैमीट को लेकर के बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन करवाई और फिर उसे ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए फिर से फीमेल बॉडी के अंदर क्या किया, इंसर्ट करवा दिया, ठीक है ना, जहां पर वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग शो करेगा, ठीक है ना। ये प्रोसेस होता है बच्चों, सारी साइकिल, दैट इज द आईवीएफ। क्या होती है, आईवीएफ होती है ये, ठीक है। लेकिन अब आपको एक चीज समझनी है,
कि जब ये जाइगोट बन जाएगा, ठीक है, इसी को थ्योरी में कन्वर्ट कर दो, प्रॉपर बन गई हमारी, ठीक है ना। जब ये क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, तो इसकी जो इंसर्शन है वो दो तरीके से होती है। चलिए हम पढ़ते हैं। ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अब इस जाइगोट को अगर आप 8 सेल स्टेज, ठीक है, और मोर देन 8 सेल स्टेज, मोर देन, ठीक है, मोर देन 8 सेल स्टेज, दो कंडीशन हमारे पास आ गई। अब अगर 8 सेल स्टेज पर इंसर्ट करना है फीमेल बॉडी के अंदर, तो ये कहां पे होगा, ये होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये क्या बन गया, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा था जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बताया था ना एक पॉइंट, मैंने बताया था इट इज फॉलोड बाय ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और जाइगोट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, बोला था ना ये। तो ये बन गया अब जिफ्ट, क्या बन गया, जिफ्ट, ZIFT। यानी कि आप इस जाइगोट को 8 सेल स्टेज पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। अगर ये करते हैं तो IVF इज फॉलोड बाय जिफ्ट, IVF इज फॉलोड बाय जिफ्ट, ZIFT, जिफ्ट। समझ आया कि नहीं आया, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये 8 सेल स्टेज याद रखना है, ठीक है। और अगर ये इससे ज्यादा हो जाता है, तब इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे यूट्रस के अंदर, शिफ्ट इनटू यूट्रस, ठीक है। और इसको अब हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अब ये देखो IVF इज फॉलोड बाय इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। अब समझ आया आपको, क्लियर हो गया। यानी कि जाइगोट तक का तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब अगर डेवलपमेंट में आप 8 सेल स्टेज को इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो जिफ्ट कहलाएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। और अगर 8 सेल स्टेज से ज्यादा हो जाता है तब आप कहां करेंगे, यूट्रस के अंदर, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्या, दैट इज द IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी। समझ आया। इसे मोर देन 8 स्टेज जो है हम कहां करेंगे, यूट्रस के अंदर, और 8 स्टेज तक हम कहां पे डालेंगे इसको, हम डालेंगे किसके अंदर, बताओ, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो फुल फॉर्म लिख लो, लिखो बच्चों फुल फॉर्म, जिफ्ट, ZIFT, लिखो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और IUT क्या होता है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। क्या होता है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर। समझ आया बच्चों आपको। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारा गिफ्ट, GIFT। इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म लिखो, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट लिखो बच्चों पूरी, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये किस कंडीशन में किया जाता है, लिखो, पहले समझा देता हूं चलो। अगर कोई फीमेल ऐसी है कि वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है एक बेबी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन के अंदर सैरोगेट मदर से, नहीं सॉरी, सैरोगेट मदर मेरे मुंह से गलत निकल गया,
हम डोनर से क्या ले सकते हैं, डोनर से हम क्या ले सकते हैं, एग ले सकते हैं और मदर की फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल एग को इंसर्ट किया ना। अब नॉर्मल तरीके से हमने क्या किया, स्पर्म इंजेक्ट कर दिए, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से इंसेमिनेट हो गए, तो फर्टिलाइजेशन हो गई। तो इस कंडीशन में हमने केवल गैमीट को ट्रांसफर किया, कहां, मदर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि मेल के पास लो स्पर्म काउंट हो, या मेल जो है अपना जो है मेल के पेनिस के अंदर इरेक्शन ना हो, जिस वजह से वो अपने गैमीट को ना ट्रांसफर कर पाए फीमेल के पास, तो उस केस में भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बन जाएगा प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसको अलग से पढ़ते हैं। तो यहां आप मेरे साथ लिखेंगे, मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं, लिखो मेरे साथ गिफ्ट के अंदर, दिस मेथड इज यूज्ड इन फीमेल्स, this method is used in females who can't produce ova, but can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo इन ओविडक्ट और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि डेवलपमेंट जो है फर्दर सारी डेवलपमेंट ओविडक्ट में नहीं होती है, केवल स्टार्टिंग की डेवलपमेंट की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। इन सच केसेस ओवम फ्रॉम डोनर मदर और डोनर फीमेल are surgically removed and inserted in the fallopian tube of mother, or introduced into the fallopian tube of such female or mother such female then accept sperm from such female then accept accept sperm from their husband by copulation। यानी कि देखो प्रोसीजर क्या हुआ, लेक्चर मिलेगा बच्चों, उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हैं, समझो। केवल एक फीमेल जो है उसके अंदर गैमीट नहीं बन पाए, यानी कि नो ओव्यूलेशन। मैं लिख रहा हूं पहला पॉइंट, नो ओव्यूलेशन, एग नहीं है उसके पास, गैमीट नहीं है, और कोई भी ओव्यूलेटरी डिफॉर्मिटी हो सकती है, ओव्यूलेटरी डिफॉर्मिटी, ठीक है ना। ओव्यूलेटरी डिफॉर्मेशन भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से, लेकिन उसके अंदर एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है फर्टिलाइजेशन का भी और डेवलपमेंट का भी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डोनर फीमेल क्या करेगी, से सर्जिकली एग रिमूव किया जाएगा, एग रिमूव सर्जिकली, ठीक है। और इस एग को रिमूवल के बाद कहां इंसर्ट कर देंगे, इंट्रोड्यूस्ड इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ रेसिपिएंट, जो वो
जिसके ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था उस मदर के इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर यहां से क्या हुआ, प्लस स्पर्म जो है ऑफ हस्बैंड, स्पर्म ऑफ हस्बैंड, ठीक है ना, बाय कपुलेशन भी लिख सकते हो आप। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो उसके अंदर थी ही नॉर्मल, फर्टिलाइजेशन एनवायरनमेंट तो था उसके पास, फर्टिलाइजेशन होगी और बेबी की फिर क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, क्योंकि डेवलपमेंट का भी एनवायरनमेंट उसके पास है। समझ आया कि नहीं आया? यानी कि केवल उसके पास क्या था, केवल ओव्यूलेशन वो नहीं कर पा रही थी, या ओव्यूलेशन डिफॉर्मेशन थी कोई, तो गिफ्ट के थ्रू हमने उसको क्या किया, ठीक कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट जो है बच्चों आईसीएसटी, नेक्स्ट क्या है, आईसीएसटी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, देखो लिखो, दिस टेक्निक एडोप्टेड फॉर और ड्यू टू मैनी रीजंस। नंबर 1, दिस टेक्निक adopted due to many reasons. Number 1, लो स्पर्म काउंट, हो सकता है स्पर्म काउंट कम हो जिसकी वजह से एग फर्टिलाइज ना हो पा रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्पर्म तो रास्ते में ही मर जाते हैं, पहुंचते ही थोड़े से हों और ना पहुंचते हों, और जिससे वो फर्टिलाइज ना कर पाते हों। ठीक है ना। नेक्स्ट रीजन है लेस वायबल स्पर्म, हो सकता है स्पर्म का नंबर पूरा हो लेकिन वायबिलिटी स्पर्म्स के पास कम हो। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है बच्चों लो स्पर्म काउंट, सेकंड है लेस वायबल स्पर्म्स, ठीक है। थर्ड लिखो बच्चों अनेबल टू इंसेमिनेट, हो सकता है कि मेल जो है अनेबल टू इंसेमिनेट हो, अनेबल टू इंसेमिनेट, ठीक है। और हो सकता है कि जोना पेलुसिडा जो है वो बहुत रिजिड बन गई हो, रिजिड जोना पेलुसिडा, एग की लेयर होती है ना बाहर की, ठीक है ना, रिजिड जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो इन रीजन की वजह से क्या हो गया, हो सकता है कि वो जो एग है वो फर्टिलाइज ना हो रहा हो, तो उस केस में क्या करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी, पहले तो ये बात याद रख लो, इन दिस केस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगी, यानी कि एग को बाहर निकाल लिया जाएगा। एग को फीमेल बॉडी से बाहर निकाल लिया, ठीक है। और अब क्या किया, डोनर से या मदर से हमने ओवम कलेक्ट कर लिया, और उसके अंदर हमने क्या किया, सीधा उसके साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया, किसको, स्पर्म को, ठीक है ना, फॉर फर्टिलाइजेशन। लिखो ओवम कलेक्टेड एंड इंजेक्टेड स्पर्म into cytoplasm for ensuring fertilization. Ovum collected and injected sperm, हमने उसके अंदर स्पर्म ऐड कर दिया। देखो अगर मान लो ये एग है, मान लो ये एग है, हमने क्या किया, डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू, ये लो इंजेक्शन के थ्रू क्या कर दिया, स्पर्म को इसके अंदर ही इंजेक्ट कर दिया, दैट इज द स्पर्म, ठीक है ना। क्लियर, इतना आसान नहीं है जैसे मैं सीधा बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो यही है ना आपके लेवल पे। तो नाम से पता चल रहा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आई आएगा, मैं बार बार टी कर देता हूं उनसे, ठीक है ना, क्लियर हो गया, या स्पर्म इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी इसे बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हुआ इस केस में, फर्टिलाइजेशन रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, मतलब इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए डायरेक्ट उस एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया गया ताकि वो फर्टिलाइज कर दे। समझ आया, क्लियर।
लास्ट है बच्चों आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सबसे लास्ट है। देखो नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, नकली तरीके से, ठीक है ना। अब इंसेमिनेशन जो है वो क्या होती है, कपुलेशन में प्रोसेस के अंदर अगर मेल पेनिस नेचुरली अपने स्पर्म को इंजेक्ट करे, इंसेमिनेट करे, इजैकुलेट करे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, लेकिन क्या हुआ कि अब उसके पास हो सकता है कि स्पर्म का नंबर कम हो सकता है लेस स्पर्म काउंट हो या नो स्पर्म काउंट हो, या उसके पेनिस के पास क्या ना हो, इजेक्शन ना हो। तो उन कंडीशंस के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से हस्बैंड के स्पर्म या डोनर के स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू या इंजेक्शन टाइप एक उसमें भी कैथेटर यूज होता है, ठीक है ना, वो यूज करके और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या तो वेजिना के अंदर या यूट्रस के अंदर क्या इंसर्ट किए जाते हैं, स्पर्म इंसर्ट किए जाते हैं। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाओ बच्चों AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो अपनी जगह पे हो रही है ना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रही है ना, केवल स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, केवल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हुआ। क्यों हुआ, इट इज ड्यू टू ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, ड्यू टू ओलिगो एजोस्पर्मिया। समझ आया आपको। इसमें क्या किया, स्पर्म ऑफ फादर और डोनर, देखो यहां पे हम मेंशन करेंगे स्पर्म्स ऑफ फादर और डोनर, कोई भी हो सकता है, ये इनसे स्पर्म ले लिए। तो क्या करेंगे, अब वो हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिए जाएंगे आर्टिफिशियली फीमेल ट्रैक के अंदर, ठीक है ना। फीमेल ट्रैक के अंदर जब हम उनको इंजेक्ट कर देंगे तो वहां पे वो क्या करेंगे, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन वो शो करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आगे का प्रोसेस तो बिल्कुल सेम है ना, आगे रेगुलर है ना, केवल कम स्पर्म काउंट होने की वजह से या स्पर्म काउंट ना होने की वजह से या पेनिस की इरेक्शन ना होने की वजह से उनमें प्रॉब्लम आ रही थी कि वो एग तक नहीं पहुंच रहे थे और उसे फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे थे। इस केस में हमने क्या किया, विदाउट कपुलेशन आर्टिफिशियली, ठीक है ना, स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया, कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। अब आगे जो अपनी वर्किंग है वो नॉर्मली फॉलो करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जिससे कि फर्टिलाइजेशन भी होगी और मदर जो है वो कंसीव भी करेगी, इंप्लांटेशन होगी यानी कि, और प्रॉपर जो है डेवलपमेंट के बाद बेबी जो है वो बनेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो AI है इसमें क्या होता है, जो हम बात करते हैं AI की यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, उसमें हम दो जगह पे इंसर्ट करते हैं, कहां कहां पर, लिखो बच्चों मेरे साथ, IVI समझ गए होंगे आप, और एक होता है IUI, V माने वेजिना और U माने यूट्रस। तो ये क्या होगा, लिखो बच्चों अपने आप, इंट्रावेजिनल इंसेमिनेशन, वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट करवाया, और यहां पे क्या आ जाएगा, इंट्रा यूट्रस इंसेमिनेशन, के यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन करवाया। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये थी बच्चों हमारी ART यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिनका चैप्टर लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है।